हमारी कोशिश रहती है कि कोई सा भी रिप्लेसमेंट या कोई सी भी सर्जरी हो तो पहले बारी में ही उसको सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पहली सर्जरी ही परफेक्ट हो, परफेक्शन के साथ हो और काफ़ी एक्यूरेसी के साथ हो। अगर पहली सर्जरी में कुछ प्रॉब्लम रह जाती है या वो ढंग से नहीं हो पाता है तो सब्सिक्वेंटली दूसरी सर्जरीज़ में, आगे की सर्जरीज़ में बहुत ही दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम होती है। हमेशा तो नहीं बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ऐसा हो जाता है। और ऐसा ही एक केस हमारे पास आ जाया है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं और उससे हमें यह भी पता चलेगा कि क्यों ज़रूरी है कि पहली सर्जरी सही से होना। पास में जो जैसे इस एक्सरे को देखेंगे, ये हैं लगभग 65 के आसपास के और इनके फ्रैक्चर हुआ था, नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर हुआ था, यहाँ से हड्डी टूट गई थी। ऐसे केसेस में अगर वो यंग हैं, जवान हैं, लगभग 55 के नीचे एज के हैं, तो उसमें हम लोग जोड़ को बचाने की कोशिश करते हैं और हड्डी को जोड़ने की कोशिश करते हैं। बट ज़्यादा एज होने के बाद वो पॉसिबल नहीं हो पाता। नेक ऑफ फीमर के जगह पे जोड़ने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में हमें हिप को बदलना पड़ता है। तो ये इनकी सर्जरी हुई थी, बाहर कहीं हुई थी और इन्होंने यहाँ ऑपरेट कराया था। ये ऑपरेशन के बाद का एक्सरे है। इसमें कुछ गलतियाँ रह गई। एक तो ये हुआ कि जब भी हम ऑपरेट कराएं और पेशेंट अगर एक्टिव हैं, चलते फिरते हैं, खास करके तब जब वो 60-65 के आसपास के हैं और 90 के आसपास के, 80 के आसपास, 70 के आसपास के नहीं हैं, और प्रिसाइजली तब और जब कि वो चलने फिरने वाले पेशेंट हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो सर्जरी जो होगी वो यूजुअली हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पे एक कप भी लगाएं। रीज़न ये है कि इसमें सिर्फ ये गोला चेंज किया है, ये गोला बदला है, बट गोले के ऊपर में कप होती है, उसको भी बदलना चाहिए। उसके पीछे कारण ये है कि ये जो ऑपरेशन किया है हमने, जिसमें सिर्फ गोला लगाया है, गोला हड्डी के ऊपर में अभी रगड़ खा रही है। तो ऐसा होगा कि मान लीजिए ये हमने गोला लगाया नया, ये कप है जो शरीर का अपना है, उसके ऊपर में ऐसे चलना है। कोई सा भी मेटल अगर किसी बॉडी के ऊपर में ऐसे चल रही है तो यहाँ की जो कार्टिलेज है वो ख़राब होगी। पेशेंट की सर्जरी आगे चल करके फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है कि इसको हमें दोबारा से ऑपरेट करना पड़े और कप को बाद में लगाना पड़े। तो कंसेंसस पूरे दुनिया का रिसेंट, पुरानी तकनीक नहीं, पुराने ज़माने वाली ट्रीटमेंट नहीं, रिसेंटली पिछले 5-10 सालों में यही चल रहा है कि अगर पेशेंट एक्टिव हैं, खुद से अपना काम कर पाते हैं, घर में चलना फिरना खुद से कर पाते हैं, और ऐसे लोगों में अगर फ्रैक्चर हुआ है तो हमें गोले के साथ साथ कप को भी बदलना चाहिए। और दूसरा, बदलने के टाइम पे किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए वो भी हम लोग देखते हैं। ये इनके स्टेपल्स लगे हुए हैं, इसको स्टेपल्स कहते हैं, स्किन स्टेपलर है, यहाँ है और यहाँ है। ये जो स्टेपल्स हैं ये हमें एक आइडिया दे रहा है कि इनका जो चीरा है वो इतना बड़ा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो काफ़ी लंबा चीरा लगा है, लगभग 10 से 15 इंच का लगा होगा चीरा। जितनी लंबाई दिख रही है उससे छोटा चीरा तो कभी नहीं हो सकता, उससे बड़ा ही होगा, क्योंकि ये सिकुड़ेगी। अगर सबसे ज़्यादा सिकुड़ करके जितना दिखा है चीरा, तो उससे लंबाई होगा। ये हमें दिखाता है कि शायद इनकी जो सर्जरी हुई है वो पुरानी विधि से हुई है। हम लोगों ने कई बार पहले वीडियो में भी बताया है कि अगर आपकी सर्जरी, खास करके रिप्लेसमेंट की सर्जरी, किसी भी जोड़ के रिप्लेसमेंट की सर्जरी, नी हो या हिप हो, अगर इतने बड़े चीरे से ज़्यादा, थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, बट अगर इतने बड़े, लगभग इतने बड़े चीरे से ज़्यादा, सिग्निफिकेंटली ज़्यादा, कि उसके दुगने तिगुने के चीरे से हो रहा है, तो शायद आपके पुराने विधि से की जा रही है, 15-20 साल पुरानी जो विधि थी उससे की जा रही है, उसका आउटकम उतना बढ़िया नहीं था। यही वजह है कि अब नई विधि आई। अगर पुराने टेक्निक में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहता, 100% सही रहता, तो नई टेक्निक निकल ही नहीं पाते। नई टेक्निक मोस्टली जो पॉपुलर होती है या फिर जो हम लोग यूज़ में लाते हैं, FDA से अप्रूव होकर के आ जाती है, वो पूरा सारे रिसर्च के बाद ही आता है और ये देखा जाता है कि पुरानी टेक्निक से वो हमेशा अच्छी ही होती है। पूरे साइंस का यही एक रूल है, इन जनरल रूल है, नई दवाइयाँ, नए सर्जरी टेक्निक्स
इसी को साइंस कहते हैं, इसी का इवोल्यूशन एंड इवॉल्विंग ऑफ द मेडिकल साइंस और एनी टेक्नोलॉजी कहते हैं। पहले छोटा फ़ोन था, अभी एंड्रॉयड का फ़ोन आ गया, ज़्यादा पावर के हाई रिजोल्यूशंस के फ़ोन आ गए, ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस वाले फ़ोन आ गए। तो अगली चीज़ें यूजुअली, मोस्टली, नॉट ऑलवेज बट मोस्टली दे आर बेटर देन द प्रीवियस टेक्निक्स। इससे हमें पता चलता है कि इनकी बहुत काफ़ी पुरानी टेक्निक से की गई। अब ये पुरानी टेक्निक ये है कि इस पेशेंट की जो सर्जरी हुई हिप का, वो पोस्टीरियर अप्रोच से हुआ, जबकि इतना आजकल एंटीरियर अप्रोच ज़्यादा बेनिफिशियल और उससे हो जाता है। और इसमें कम से कम 4 से 5 टाँके लगने चाहिए, इसमें कम जो लगा हुआ है वो लगभग 30 टाँका है। दूसरी गलती ये हो गई कि इसको अगर हम लोग देखेंगे तो इसका वर्जन, गोले को लगना चाहिए था थोड़ा सा 15 डिग्री आगे, लेकिन वो लग गया है 15 डिग्री पीछे। अगर बड़े सेंटर्स पे भी, या फिर ऐसे सेंटर्स पे जिसका नाम बड़ा है बट अगर सर्जन की एक का एक्सपीरियंस अगर कम हो, या फिर वहाँ के जो मेडिकल स्टाफ्स हैं, नर्सिंग स्टाफ्स हैं, या फिर ओटी टेक्नीशियंस हैं, उनके अगर एक्सपीरियंस कम हो पर्टिकुलरली उस सर्जरी के लिए, या फिर ऐसे लोग सर्जरी कर रहे हैं जिन्होंने मल्टीपल सेंटर्स पे जा कर के अपना एक्सपीरियंस गेन नहीं किया है, तो ये बहुत कॉमन देखा जाता है कि एक ही ढर्रे की सर्जरी कई सालों से चलती रहती है। ये आसपास के लोगों को ये लग सकता है, या हम लोग मान सकते हैं कि शायद ये सही टेक्निक या फिर सबसे लेटेस्ट टेक्निक है, बट वो तो तभी कंफर्म होगा जब आप मल्टीपल सेंटर्स पे जाएं, हर जगह के तकनीक को देखें, तो पता चलेगा कि बढ़िया कौन है। इसमें वर्जन चेंज हो गया, वर्जन गलत था, वर्जन पीछे था, इस वजह से इसकी आगे की भी फर्दर प्रॉब्लम हुई। इसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि ये गोला इनका बार बार निकल जाता था। अभी निकलने में एक बहुत बड़ा कारण हम लोग मानते हैं मेडिकल साइंस में, मेडिकल फील्ड में, कि शायद वर्जन, गोले को जिस एंगल पे लगना चाहिए था उस एंगल पे ना लगा करके दूसरे एंगल पर लगा दिया, इस वजह से वो बार बार निकल रहा है। ये सबसे कॉमन कारण है। प्रॉब्लम यहीं तक नहीं रुकी इनके साथ। द प्लाइट ऑफ द पेशेंट डिड नॉट स्टॉप जस्ट हियर। उनको दिक्कत ये भी हो गई कि जब उनकी दूसरी सर्जरी हुई तो दूसरी सर्जरी में एक और बड़ा प्रॉब्लम हो गया। वो बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि फिर से वो चीरा तो वही लगा, अप्रोच भी वही लगा, लंबे चीरे से किया, लेकिन उन्होंने ये डाल दिया इम्प्लांट। अभी इन्होंने इस तरफ के कप को तो डाला, इसको तो सुधारा, इन्होंने कप को डाला और इसको दोबारा से बदला। ये जो है ये डिफरेंस दिख रहा होगा, ये कॉलर्ड है, ये नॉन कॉलर्ड है, सुधारा। लेकिन गड़बड़ ये कर दी कि ये सीमेंट लगा करके कप लगा दिया और सीमेंट लगा करके ही स्टेम लगा दिया। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। सीमेंट के साथ में जब भी करते हैं तो वो बोन को बनाता नहीं है, बोन को और खा जाता है। तो ये सीमेंटेड कप की लाइफ बहुत ज़्यादा भी नहीं रहती, 5-7 साल में दोबारा ख़राब हो जाता है। और फीमर के साइड में भी जो सीमेंट है वो भी 5-7 साल में जवाब दे जाता है, तो हमें बदलने की ज़रूरत पड़ती है फिर। और 5-7 साल के बाद जब बदलेंगे, जब ख़राब होगा, लूज़ पड़ेगा, बदलेंगे, तो इस सीमेंट को निकालने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कि हमें यहाँ तक के बोन को काट करके सीमेंट निकालना पड़ता है, तभी ऑपरेशन कर सकते हैं। मतलब उनके आगे की सर्जरी बहुत ही मुश्किल हो गई और हाई रिस्क हो गया पेशेंट के लिए। सर्जन्स के लिए सिर्फ मुश्किल नहीं, मरीज के लिए काफ़ी हाई रिस्क रहा। सर्जरी भी लंबी हो गई और बहुत सारे ब्लड लॉस उससे एसोसिएटेड हो जाएंगे। बट बात वहीं तक नहीं रुकी। इनकी जो सर्जरी दूसरी हुई, दूसरी सर्जरी में सर्जन शायद सेम ही थे, लेकिन दूसरी सर्जरी में भी उन्होंने कप डाला। उसमें भी एक गड़बड़ी यही हुई कि वो उस कप का एंगल, वर्जन फिर से चेंज था, पीछे की तरफ था। तो उसके इस ऑपरेशन के कुछ दिनों के बाद ही अभी ये स्थिति में आ गई। इनके गोला जो अंदर था वो बार बार निकलने लग गया बाहर। फिर से कप डालने के बावजूद, स्टेम को दोबारा रिवाइज करने के बावजूद डिसलोकेशंस रिपीटेडली होने लग गया। अब ये हमारे पास आए हैं और ये हमारा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि अब हम इसको ठीक कैसे करें। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें इसको तो रिवाइज़ करना ही पड़ेगा। बेस्ट रहता कि हम इसे भी रिवाइज़ करते, बट हमारे हाथ बंधे हैं। अगर इसको रिवाइज़ करने की कोशिश की तो ये जो सीमेंट से चिपका हुआ है पूरे के पूरे बोन को लेकर के निकल जाएगा और बहुत ही बड़ा डेट्रीमेंटल होगा। चैलेंज ये है कि हम इसको कैसे निकालेंगे। बोन सीमेंट से इसने जो पकड़ा हुआ है, इसको ये निकालने के बाद सीमेंट यहाँ तक गया हुआ है। हम आगे
उस पे हमें इम्प्लांट डालना है तो कैसे डालेंगे। एक ही ऑप्शन है कि हमें यहाँ तक ईटीओ करना पड़ेगा, बोन को यहाँ से काटना पड़ेगा और फिर इसको निकालना पड़ेगा। जितने सारे सीमेंट है सारे निकालेंगे, फिर